स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग अपनी फर्स्ट यूनिट का एक और टॉपिक करेंगे छोटा सा। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ द डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोगों ने एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं उनके बारे में बात कर ली, जैसे मीटर हो गया, लेंथ की यूनिट हो गई, मास की यूनिट हो गई। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि उन यूनिट्स को हम लोग किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का क्या मतलब है। कई बारी क्या होता है बेटा, जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि हम एक प्रकार की यूनिट को दूसरी टाइप ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, कई बारी आपको मीटर में कोई चीज़ दी है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है, या इंचज़ में दी है उसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर में, मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ऐसे कई बार जब हम लोगों को प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड को हम लोग बोलते हैं फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं और वहाँ पे आपको एक प्रकार की यूनिट को दूसरे प्रकार की यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया होता है, तो वहाँ पे हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस को बेटा एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है ए पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच। यहाँ पे इंच को IN से लिखा गया है। लॉन्ग, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। एक मेटल का जो टुकड़ा है वो 3 इंच लंबा है और आपको पूछा गया है कि उस मेटल के टुकड़े की लंबाई निकालो सेंटीमीटर्स में। ठीक है, आपको 3 इंच का टुकड़ा दिया है लेकिन आंसर आपको सेंटीमीटर में निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करेंगे। अब हमें पता है बेटा कि 1 इंच कितने के बराबर है, 2.54 सेंटीमीटर। इस इक्विवेलेंस से हम लोग ये लिख सकते हैं 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच, ये उल्टा हो जाए तब भी तो कहते हैं ये 1 के बराबर ही होगा। बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड यूनिट फैक्टर्स। ये ठीक है, या ये दोनों, इनको हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर्स। अगर इफ़ सम नंबर इज मल्टीप्लाई बाय दीज यूनिट फैक्टर्स, अगर किसी भी नंबर को हम लोग इस यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा या इनके ऊपर कोई भी इसका असर नहीं। हमें क्वेश्चन में दिया कि 3 इंच लंबा टुकड़ा दिया है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो फैक्टर हमारे पास आया था पीछे 1 इंच ऊपर या 2.54 सेंटीमीटर नीचे या 2.54 सेंटीमीटर ऊपर 1 इंच नीचे, इस यूनिट फैक्टर के साथ हम लोग क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7.62 सेंटीमीटर। नाउ द यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लिकेशन इज टू बी डन। जिस यूनिट फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने करनी है, इज दैट, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच इन द अबव केस विच गिव्स द डिजायर्ड यूनिट्स, जिससे हमें सेंटीमीटर में यूनिट्स मिल जाएं। मतलब कि द न्यूमरेटर शुड हैव दैट पार्ट विच इज़ रिक्वायर्ड इन द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब आपको आंसर निकालना है सेंटीमीटर में, तो न्यूमरेटर में मतलब ऊपर, आप ऊपर जो है वो वाला पार्ट लेंगे जिसमें आपको आंसर निकालना है। इसलिए यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर वाला पार्ट ऊपर लिखा है और इंच वाला नीचे, क्योंकि इंच से तो आपने सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये देखा गया है। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट इन द अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल में यूनिट्स को हम लोग जस्ट लाइक एक न्यूमेरिकल पार्ट की तरह हैंडल कर सकते हैं, और इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और स्क्वायर भी कर सकते हैं। अभी इसी डायमेंशनल एनालिसिस को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल छोटा सा देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेकंड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ए जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क। एक जग में 2 लीटर मिल्क है। आपको क्या करना है, मिल्क का वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब में, क्योंकि मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम की यूनिट्स होती हैं। सिंस हमें पता है कि 1 लीटर कितने के बराबर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो और 1 मीटर कितने के बराबर, 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 सेंटीमीटर, जिससे हमें 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर कर दिया तो 1 आ गया। टू गेट मीटर क्यूब, हमें आंसर चाहिए मीटर क्यूब में। ये जो यूनिट आपको बनी है, तो यह इस यूनिट फैक्टर को, इसको बोलेंगे यूनिट फैक्टर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मीटर में आपको आंसर चाहिए तो मीटर वाली टर्म ऊपर ही लिखेंगे और 100 सेंटीमीटर नीचे लिखेंगे, और इसको हम लोग क्यूब से क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे इसका। तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। नाउ 2 लीटर कितने के बराबर हुआ,
2 × 1000, क्योंकि 1 लीटर 1000 के बराबर, तो 2 लीटर कितने के बराबर होगा, 2 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ऊपर वाला फैक्टर है उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस प्रकार एक प्रकार की यूनिट को हम दूसरी प्रकार की यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेटा मुझे लगता है कि अब आपको डायमेंशनल एनालिसिस का समझ में लग गया है कि जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं और हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि एक टाइप ऑफ यूनिट को हम दूसरी टाइप ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करें, तो वहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस इस मेथड को यूज़ करते हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।